की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। दिल्ली नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तब से ही किसी न किसी मामले को लेकर तनकीद की जद में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने ही माजी में किए गए वादे उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। इमरान खान माजी की हुकूमतों पर बड़ी काबीना रखने पर भी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद खुद भी 50 अराकीन पर मबनी काबीना बनाई। इसके अलावा तर्जुमानों का लश्कर अलहदा है। इलेक्शन 2018 से पहले इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ में जुल्फी बुखारी का कोई ओहदा नहीं था, लेकिन इनका शुमार इमरान खान के बहुत ही करीबी दोस्तों में होता है। अगर इमरान खान की निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो माजी में शायद ही कोई ऐसा अहम मौका हो कि जिसमें जुल्फी बुखारी का नाम सामने ना आया हो। याद रहे कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के अलावा बरतानवी शहरियत भी रखते हैं। 2018 के इलेक्शन में जीत के बाद जुल्फी बुखारी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुआवन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी मुकर्रर किया गया। ताहम जुल्फी बुखारी ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की बेज़ाब्तियों में नाम सामने आने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के साथ रहूंगा। मामले की इंक्वायरी के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई जो अभी तक सिर्फ तहकीकात ही कर रही है। जुल्फी बुखारी के अलावा मुआवन खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम तानिया एदरोस को भी बैरून मुल्क से खास तौर पर बुलाया गया। याद रहे कि तानिया एदरोस जो गूगल के सिंगापुर ऑफिस में एक अहम ओहदे पर काम कर रही थी, इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान तशरीफ लाईं। याद रहे कि तानिया एदरोस के पास पाकिस्तानी शहरियत के अलावा सिंगापुर की शहरियत भी है, जिसके बायस तानिया एदरोस की दोहरी शहरियत पर हद से ज्यादा तनकीद की गई तो उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया और डिजिटल पाकिस्तान विजन से अलग हो गईं। तानिया एदरोस पाकिस्तान से 20 साल पहले बैरून मुल्क चली गई थी। तानिया एदरोस ने पहले अमेरिका की ब्रांडेज यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में BS की डिग्री ली और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA किया। बादज़ां तानिया एदरोस ने गूगल की जनूबी एशिया की कंट्री मैनेजर के तौर पर 2008 से 2016 तक काम किया और फिर उन्हें गूगल के प्रोडक्ट पेमेंट फॉर नेक्स्ट बिलियन यूजर प्रोग्राम की डायरेक्टर बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बतौर चेयरमैन सिपक अथॉरिटी तैनात किया गया, जिसके बाद आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुआवन खसूसी बराए इत्तलात का इजाफी ओहदा भी दिया गया। कुछ ही अरसे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने दोनों ओहदों से इस्तीफा दे दिया और तब से वो दिखाई नहीं दिए। जुल्फी बुखारी की तरह ऑन चौधरी भी इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे, लेकिन फिर अंदरूनी इख्तिलाफात की बुना पर ऑन चौधरी इमरान खान से दूर हो गए। ऑन चौधरी को मुआवन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब तैनात किया गया, मगर इन्होंने हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मंजरनामे से गायब हो गए। ताबिश गौहर को पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुआवन खसूसी बराए तवानाई का कलमदान सौंपा गया और बाद में नदीम बाबर की जगह मुआवन खसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया। ताबिश गौहर अपने दोनों ओहदों से मुस्ताफी होकर मंजरनामे से गायब हैं। जहांगीर तरीन के नाम से कौन वाकिफ नहीं? इलेक्शन से लेकर हुकूमत बनाने तक हर मामले में जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया, मगर शुगर मिल्स स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान ने जहांगीर तरीन का साथ देते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप ही बना लिया, जिसे PTI हुकूमत के लिए प्रेशर ग्रुप का नाम दिया गया। अगर 2018 में बनने वाली 50 रुकनी काबीना की बात की जाए तो इस काबीना में 32 मुंतखब और 18 गैर मुंतखब अरकान थे। ऐसा नहीं है कि ये तमाम 18 के 18 गैर सियासी लोग हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सियासी अफराद अपने हल्के के अवाम में पजीराई हासिल करने में नाकाम रहे थे और इसी वजह से आज गैर मुंतखब हैं। लेकिन गैर सियासी अफराद की भी एक बड़ी तादाद इस काबीना में शामिल की गई, जिनमें अब्दुल हफीज शेख, मलिक अब्दुल रज़ाक दाऊद, बाबर आवान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मोईद यूसुफ, डॉक्टर जफर मिर्जा,
تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نمایاں ہیں۔ زلف بخاری، تانیہ ادروس، عاصم سلیم باجوہ، اون چوہدری، تابش کوہر کچھ عرصے پہلے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ تمام شخصیات وقتاً فوقتاً خبروں کی زینت بنتے رہتے تھے، مگر جب سے ان لوگوں نے استعفے دیے ہیں یہ منظر نامے سے ہی غائب ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے بقیہ دور حکومت میں ان کو دوبارہ کسی ادارے کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔